अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक है, खैरियत से हैं। आज हमारे एक स्टूडेंट का सवाल आया है कि जिस तरह आईसीडी और सीपीटी कोड पहले से लगे होते हैं, क्या इसी तरह मॉडिफायर और डायग्नोसिस पॉइंटर भी पहले से लगे होते हैं? पहले हमें ये दोनों चीज़ें समझनी है। मॉडिफायर होता क्या है? ये 2 डिजिट पे एक वर्ड होता है। जैसे एक मॉडिफायर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक 95 है, WQ है, J1 है, LT है, RT है, ये सारे मॉडिफायर हैं। अब मॉडिफायर क्या एक्सप्लेन करता है? मॉडिफायर दो चीजों को सेपरेटली एक्सप्लेन करने का नाम है। अब यहां पे मैं कुछ की बात, अब ये LT है ना, ये हमारे बॉडी पार्ट के दो हिस्से हैं। एक है हमारी राइट साइड और एक है हमारी लेफ्ट साइड। ठीक है। अब LT लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करती है और RT राइट साइड को। कि अगर हमारे लेफ्ट कंधे में, शोल्डर में पेन था तो सीपीटी कोड के साथ LT जाएगा। अगर हमारे राइट शोल्डर में पेन था तो सीपीटी कोड के पे RT मॉडिफायर जाएगा। ये एक्सप्लेन करेगा कि राइट साइड पे इलाज दिया गया या लेफ्ट साइड पे। इसी तरह तमाम मॉडिफायर का अपना वर्क है। तमाम मॉडिफायर दो चीज़ों को सेपरेटली एक्सप्लेन करने वाला एक कोड होता है जो दो चीज़ों को सेपरेटली प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता है। अब डायग्नोसिस पॉइंटर क्या है? डायग्नोसिस पॉइंटर क्या चीज़ है, मैं ये थोड़ा सा आपको समझा दूं कि डायग्नोसिस पॉइंटर क्यों पेश आया। अब देखो, हैक्फा फॉर्म के अंदर मैंने समझाया था कि 33 बॉक्सेस होते हैं जो कि इस रेशो के साथ होते हैं। ठीक है, इस तरह से 33 बॉक्सेस होते हैं हैक्फा फॉर्म के अंदर। अब ये मुख्तलिफ जो है ना, ये बॉक्स होते हैं हैक्फा फॉर्म में। अब असल में होता क्या है, ये एक बॉक्स है 21 और ये है 24। आईसीडी कोड लगे होते हैं यहां पे इस तरह से। ए, ये एक आईसीडी कोड है। बी, ये भी एक आईसीडी कोड है। और सी, ये भी एक आईसीडी कोड है। और डी, ये भी एक आईसीडी कोड है। चार आईसीडी कोड है। कौन कौन से हैं? ए, बी, सी और डी। अब जो सीपीटी कोड होते हैं ना, वो इस बॉक्स में ऐसे लाइन आइटम वाइज लगे होते हैं। अब आपने ये समझना है, मॉडिफायर का आपको पता चल गया। मॉडिफायर हमेशा पहले से लगा हुआ हमें मिलेगा। मॉडिफायर सुपर बेल पे लगा होगा या सॉफ्टवेयर में सीपीटी कोड के साथ लगा होगा। जहां पे लगा होगा हमने भी वहीं पे लगाना है या लगा रहने देना है, या हमने उसको छेड़ना ही नहीं है। अब जो डायग्नोसिस पॉइंटर है ना, ये सिस्टम खुद ब खुद लगाता है। कैसे लगाता है थोड़ा देखो। अब ये जो 24 नंबर होता है ना, पहली इस तरह ये बॉक्स होते हैं। ये 24 नंबर बॉक्स है। आगे ये उसके अलग अलग पार्ट है। अब यहां पे पहले बॉक्स के अंदर आ रही होती है डेट ऑफ सर्विस। दूसरे के अंदर आ रही होती है POS, पॉइंट ऑफ सर्विस। तीसरे के अंदर आ रही होती है कि कोई इमरजेंसी केस है। अब चौथे के अंदर आ रहा होता है सीपीटी कोड। अब पांचवें के अंदर जो है ना आ रही होती है डिस्क्रिप्शन। छठे के अंदर आ रही होती है ये डायग्नोसिस पॉइंटर। अब सातवें के अंदर आ रही होती है प्राइस। आठवें के अंदर आ रही होती है यूनिट। नौवें के अंदर आ रही होती है OB। और 10वें के अंदर आ रहा होता है NPI और लाइसेंस नंबर। इस तरह से ये 24 बॉक्स जो है ना, ये रिप्रेजेंट होता है हैक्फा फॉर्म के अंदर। अब आप जब हैक्फा फॉर्म देखेंगे, आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, तो वहां पे डायग्नोसिस पॉइंटर की एक लाइन आ रही होती है। अब ये 4 आईसीडी कोड है और यहाँ पे सीपीटी कोड जो है ना, ये इस तरह से लिखे होते हैं।
अब देखो, अब ये सीपीटी कोड लिखे हुए हैं। अब जो डायग्नोसिस पॉइंट डिस्क्रिप्शन है, पॉइंटर यहां पे होता है, यहां पे तो डिस्क्रिप्शन आ गई। अब यहाँ पे डायग्नोसिस पॉइंटर आ गया। ये क्या कहता है, अब हमने एलसीडी रूल भी एक्सप्लेन किया है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। अब डायग्नोसिस पॉइंटर के आगे यहां पे लिखा होगा A B C D, यहां पे भी लिखा होगा A B C D, A B C D, A B C D, A B C। अब आप पूरे फॉर्म को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला A इधर से इधर आ गया, ये B इधर से आ गया, ये C इधर से आ गया, D इधर से आ गया। अब चूंकि ये बॉक्स अलग है, ये बॉक्स अलग है, फॉर्म एक ही है। अब जो सिस्टम है ना, उसने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि हर आईसी सीपीटी कोड के आगे डायग्नोसिस पॉइंटर डायग्नोज को पॉइंट कर रहा है कि ये सीपीटी कोड किस आईसीडी के लिए लगाया गया है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। यहां पे मैंने ABCD लिख दिया आपके नॉलेज के लिए कि आपको अच्छे से समझ आए। डायग्नोज पॉइंटर, देखो इसके नाम से जाहिर है कि ये डायग्नोसिस पॉइंटर है। ये क्या चीज कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है डायग्नोज को, ठीक है। अब देखो ये आईसीडी कोड लगे हैं 21 बॉक्स में, सीपीटी कोड लगे हैं 24 बॉक्स में। ये 24 बॉक्स होता है हेक्साफॉर्म का। अब यहां पे सीपीटी कोड आ रहे हैं लाइन आइटम वाइज। अब यहां पे एक डायग्नोसिस पॉइंटर की लाइन है। अब यहां पे अगर आप मैनुअली पुट कर रहे हैं तो आप उतने ही डायग्नोसिस पॉइंटर यहां पे लिखेंगे जितने आईसीडी हैं। अब 4 आईसीडी हैं, अब आगे भी होता है E F G H। अब इनके साथ कोई आईसीडी नहीं लिखा हुआ। 12 बॉक्स होते हैं आईसीडी में, आईसीडी 12 लग सकते हैं। अब 4 आईसीडी लगे हुए हैं, बाकी सारे एम्प्टी हैं। अब जितने आईसीडी थे उतने ही नंबर हमने सीपीटी कोड के आगे लगा दिए कि ये डायग्नोज को पॉइंट कर रहे हैं। डायग्नोसिस पॉइंटर क्या होता है, जो डायग्नोज को पॉइंट करता है कि ये सीपीटी कोड किस आईसीडी के लिए लगाया गया है। निशानदेही करने के लिए उसका जो फर्स्ट नंबरिंग होता है, नंबर ऑफ काउंट होता है, वो यहां पे हम लिख देते हैं कि ये सीपीटी कोड इन आईसीडी के लिए यूज हो रहा है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब ये जो डायग्नोसिस पॉइंटर होते हैं ना, ये सिस्टम खुद ब खुद उठाता है, ये हमें लगाने की जरूरत नहीं होती। अब देखो, हम अगर आउट ऑफ कंट्री से हमें कॉल आए तो हमारा मोबाइल बताता है कि ये सऊदीया से कॉल है, अफ्रीका से कॉल है, यूएसए से कॉल है। खुद कार सिस्टम उसके अंदर लगा हुआ है। जो ये जो मॉडिफायर होता है ना, हमारा है 92 प्लस है, इंडिया का 91 प्लस है, यूएसए का +1 है, और सऊदीया का ये है, यूएई का। अब ये जो है ना, ये खुद ब खुद हमारे सिस्टम में पहले से मौजूद है मोबाइल में। मोबाइल इन मॉडिफायर को देख के हमें बताता है कि कॉल किस कंट्री से आ रही है। अब ये भी सिस्टम है ना, ये एआई पे चलता है और ये खुद कार तरीके से चलता है, ऑटोमेटिक होता है। अब सीपीटी कोड जब हम लगाएंगे, खुद ब खुद इस बॉक्स के अंदर जितने आईसीडी होंगे उनके जो फर्स्ट काउंट लेटर होंगे, 1 2 3 भी हो सकता है। ये मैंने ABC लगा दी है, जरूरी नहीं कि ये ABC हो, ये 1 2 और 3 4 भी हो सकता है, तो इसमें भी यही लिखा होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 यही लगे होंगे। अब ये ऑटोमेटिक लगते हैं, मॉडिफायर पहले से लगाए होते हैं डॉक्टर ने। डायग्नोसिस पॉइंटर सॉफ्टवेयर खुद ब खुद उठाता है 21 से, वो बताता है कि ये जो सीपीटी कोड है ये इस बॉक्स से रिलेट कर रहे हैं और ये सीपीटी कोड इस आईसीडी से रिलेट कर रहा है, तो ये खुद ब खुद डायग्नोसिस पॉइंटर लगते हैं, ठीक है। और ये सिस्टम लगाता है, ये हम नहीं लगाते। जब हम क्लेम बना रहे होते हैं तो हम सिर्फ सीपीटी कोड और डेट ऑफ सर्विस लगाते हैं, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लग जाती हैं, ठीक है। अगर यहां पे कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।